अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो पिछले व्लॉग में आप सब ने मुझसे पूछा कि बच्चों को मैंने कहाँ भिजवा दिया है और क्या बच्चे अब मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी बनी और बच्चों को मैंने कहाँ भिजवा दिया है और क्यों खुद से दूर किया है। यहाँ पे बन रहा है जी सुबह का नाश्ता और आज सुबह नाश्ते में मैंने नान मंगवा लिए हैं क्योंकि भाई ने भी आना है, क्योंकि आज भाभी और उनकी फैमिली भी घर पे नहीं थी। और वैसे भी भाई घर पे आए तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है भाई और भाई की फैमिली जब घर पे आए तो। भाई के लिए मैं बना रही हूँ स्पेशल टमाटरों वाला अंडा। और अब्बू को तो बस तुरई की भाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए रात की बची हुई तुरई की भाजी ही अब्बू के लिए गरम कर दी। चलिए जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रिज की सफाई। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करती हूँ क्योंकि अब स्टेबलाइज़र तो चला गया है। असल में स्टेबलाइज़र ही ख़राब हुआ था, शुक्र है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वो बिजली के आने जाने की वजह से ना स्टेबलाइज़र का फ्यूज़ उड़ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े नुकसान से बच गए हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से सफाई शुरू करती हूँ ना, क्योंकि ताकि सारा गंद नीचे की तरफ ना आए ना। अभी फ्रिज की सफाई स्टार्ट ही की थी कि प्यास लग गई है। कूलर में देखा तो पानी नहीं था, तो पानी अभी मैंने भरा है और बर्फ़ मैंने मंगवाई है किसी के घर से। ये डालती हूँ, पानी पी के और फिर स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा कि बर्फ़ डाल के रख लेती हूँ क्योंकि सारा दिन प्यास ही लगती रहेगी, इसके साथ काम करते करते ना बार बार प्यास लगती है। एक दिन बंदा ठंडा पानी ना पिए ना कदर आ जाती है। शुक्र है बच्चे घर पे नहीं थे, वरना पिछला महीना, पिछले से मतलब पिछले 2 महीनों से जो पिछला महीना था जब समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी तो बहुत मुश्किल था। कभी किससे बर्फ़ मांगनी पड़ती थी, कभी किससे बर्फ़ मांगनी। लगता है बारिश आने वाली है, हल्की हल्की सी गरज चमक हो रही है। चमक तो नहीं हो रही, लाइक हल्का हल्का सा गरज रहा है। अल्लाह पाक रहम की बारिश फरमाए। और आज भाई ने जल्दी जाना है ड्यूटी पे, तो मैं साथ साथ जल्दी जल्दी से चावल यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं और फ्रिज की सफाई अभी अधूरी रहती है, लेकिन वो भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। उबल गया पानी। और ये है जी वो स्टेबलाइज़र टूटा भज्जा सा जिसने जामे शहादत नोश की। और आजकल बिजली बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रही है ना, तो इस वजह से स्टेबलाइज़र का शुक्र है कि ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ। और ये स्टेबलाइज़र जो है इसका फ्यूज़ उड़ गया था, इस वजह से बस इसके ऊपर कम ही ख़र्चा हुआ, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैंने शुक्र अदा, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से ना बहुत सारे लोगों के हालात ख़राब हुए हैं। तो मुझे भी यही टेंशन थी कि ये ना हो कि ये फ्रिज भी ख़राब हो जाए और ये खुदा ना खास्ता ये ख़राब हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और ये स्टेबलाइज़र भी हमारी तरह कभी एक किराए के घर में जा रहा था, कभी दूसरे किराए के घर में, तभी इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और मुझे इस पर बड़ा प्यार आया कि इसकी वजह से मेरा फ्रिज बच गया। और बेशक ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी थी। किसी चीज़ का क्या कमाल है या किसी इंसान का क्या कमाल है, जस्ट मजाकन कहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो गए थे जो कि मैंने दम पे रखे हुए थे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज हमारा चमक गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और इस तरह जब कोई डीप क्लीनिंग होती है घर की या कोई चीज़ क्लीन होती है तो एक अलग ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका फ़तह कर लिया।
डू यू एग्री? सख्त दोपहर के टाइम पे ना जब ठंडी ठंडी हवा चल पड़े तो कैसा लगता है, कितना मज़ा आता है ना अचानक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों के बगैर दिन जो है वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं और बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और मेरे से ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो की और मुझसे पूछा कि बच्चों को मैंने कहाँ भिजवा दिया है। मुझसे पूछा गया कि क्या अब बच्चे मुझसे दूर रहेंगे, यानी बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे। ऐसा है कि मैंने बच्चों को भिजवाया है विलेज और मैं पहले ही उनको भिजवाना चाह रही थी। विलेज भिजवाना क्या, इनफैक्ट मैं खुद उनको छोड़ के आना चाह रही थी और मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे जो है ना जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी। यानी कि हमारी ऐसी होती है कि छुट्टियां तो होती हैं, टीचर्स की छुट्टियां, लेकिन कंप्लीट छुट्टियां नहीं होती। ऑनलाइन भी बहुत सारे काम होते हैं और इसके अलावा ट्रेनिंग्स भी आती रहती हैं और बहुत सारे ऑफिशियल काम भी होते हैं जिसकी वजह से हमें मुकम्मल छुट्टी नहीं मिलती, हमें लीव लेकर जानी पड़ती है। तो उस तरह से मुझे छुट्टी नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अम्मी के साथ उनको भिजवा दिया था कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने बाबा को और बार बार मुझसे कह रहे थे कि हम बाबा की कब्र पे दुआ के लिए जाना चाहते हैं। और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी उनके साथ ही जाऊं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था जाना। और साथ में जो है वहाँ पे उनकी फूफो भी रहती हैं विलेज में, तो उनसे भी मिलने के लिए उन्होंने जाना था। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना अपने रिलेटिव्स के साथ मिलते रहें और उनसे प्यार करते रहें, क्योंकि जो बाबा की बहन होती है ना वो भी मतलब बाबा की तरह ही होती है। तो बच्चे अपने बाबा का प्यार जो है अपनी बाबा की बहन, अपनी अम्मी और इसी तरीके से और रिलेटिव्स के साथ ही करते हैं। बच्चियां भी मुझसे बहुत ज़्यादा फरमाइश करी थी और ख़ासकर इब्राहिम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह रहा था कि मैंने अपने बाबा की कब्र पे जाना है और वहाँ पे दुआ करनी है। अगरचे इब्राहिम ने अपने बाबा को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई अजीब सी उसकी एफिलिएशन है ना बाबा के साथ, और उसकी बहुत सारी हैबिट्स भी जो है ना वो अपने बाबा से मिलती है। कभी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन भी करूँगी कि कौन कौन सी हैबिट्स जो है ना उसकी बिल्कुल सेम अपने बाबा जैसी हैं और मुझे ऐसे फील होता है जैसे बस वही आ गए हैं सामने, लेकिन हाँ मतलब उन्हीं का बचपन है शायद। कि फिर इब्राहिम की अगर मैं कोई जायज़ ख्वाहिश ना पूरी करूँ ना तो फिर उसके अंदर क्या मैं उसको नाम दूँ, मतलब एक तरह से एग्रेशन सा उसके अंदर आ जाता है और ये फिर मुझे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैंने उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और सब बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ना उनको अम्मी के साथ भिजवा दी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चे मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाएं। और ये है कि मैंने अम्मी के साथ उनको भेजा और अम्मी और बच्चे मेरे लिए एक ही जैसे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद ही बच्चों को लेके जाऊं जहाँ भी लेके जाऊं, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी इसलिए अम्मी के साथ भेजा। आप लोगों की दुआएं चाहिए और इसी तरीके से आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।